वो क्या लाइन थी? 1 glass water, 1 glass beer. Oh my dear, Happy New Year! शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए. ओके, शांत हो जाइए उदय. ठीक है, सोचिए GITN का शूट चल रहा है आपके. जो ज्यादा बोले उस पे टैक्स लगा दूं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको उस समय में लेके गया होगा जब आप स्कूल में बेंच पे बैठ के कागज में कलर्स से छोटे छोटे फ्लावर्स बना करके ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे, और जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए आप बढ़िया बढ़िया कार्ड बनाते थे, और जो कम करीबी दोस्त है उसके लिए उसके लिए थोड़ा सा कम बढ़िया कार्ड बनाते थे, लेकिन बनाते सबके लिए थे. उसके बाद शुरू होता था शायरी खोजने का दौर कि उसमें आप लिखेंगे क्या. डब्बे में डब्बा, डब्बे में गाड़ी, उसके अलावा एग्जैक्टली इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उन कार्ड्स में लिखी हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न खोज खोज के बनाए. और ये पूरा न्यूज़ रूम मेरे साथ इकट्ठा हुआ है अपना वो नॉस्टैल्जिया शेयर करने के लिए, क्योंकि हम नए साल की ओर आगे बढ़ रहे हैं. तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें कि हम सब ने क्या क्या किया है. जनरली ये मान लेते हैं लोग कि कार्ड बनाए हैं तो लड़कियों ने ही बनाए होंगे. और शेम शेम, क्या गलत शेम 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 शेम. इसीलिए मैं आप लोगों से शुरू करने वाली हूँ. आपके मोर से बनाए कभी कार्ड्स? कार्ड हाथ से? मेरी हरकतें, मेरा चाल चलन, मेरा बोलचाल देख के आप लोगों को लगता है कि मैं एक फूल की पत्ती भी ढंग से बना लूंगा. कभी लगता है ऐसा. नहीं बना. मुझे लगा सबसे ज्यादा कार्ड आपने वो लड़के हैं, उनको बिटिया हुई है. ये वो लड़के हैं जो आम भी जो है ना उससे बनाते थे, जिसमें कलर वाला आता था ना आम बन के. ये वो वाले हैं जो आम भी उससे बना रहे हैं. गोला बनाना है तो कटोरी की आगे बना दे रहे हैं कि हाँ गोला प्रकार भी नहीं चला पा रहे काम हैं. तो इन्होंने इंटर में आके सीखा, उससे पहले साड़ी किनारी से काम चला है जीवन भर. साड़ी किनारा बना हाँ, साड़ी किनारा बना बना के. हालांकि बचपन तो इनका और हमारा अभी भी चल रहा है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं. अभी भी हम लोग जैसे गौरव जी कहाँ है? गौरव जी नहीं है यहाँ पे. गौरव जी भी आएंगे. जैसे गौरव जी के जमाने में ग्रीटिंग कार्ड नहीं होते थे. गौरव जी की तरफ कैमरा किया जाए. गौरव जी पत्ते पे लिख के भेजते थे. पत्ते पे लिख के भेजते थे. पत्ते पे. नहीं भाई, सुना दीजिए जो लिखते थे आप. नहीं शायद हमारे जमाने में आर्चीज और ये सब गैलरीज आ चुकी थी, और कार्ड आर्ट खरीद के बकायदा भेजते थे भाई. तो आपने ऐसे कोई शायरी नहीं लिखी? हम तो आचीज के जो कार्ड्स खरीद के भेजते हैं उसमें भी तो शायरी लिखना, वो खोजना टारगेट रहता है. नहीं इतना लोड नहीं लेते थे. हाँ मतलब नहीं, आपका जमाना भिड़े से पुराना वाला था या नया वाला था? किससे? भिड़े भिड़े हमारे जमाने में तारक मेहता का उल्टा अरे चश्मा. नहीं भीड़े वाला नहीं था नया भाई. था सर. उससे नया था. हाँ विपिन जी से थोड़ा सा. मजेदार जो आप कह रही थी ना गरिमाबाद, वो बहुत बहुत मजेदार होता था कि हम लोग जो है जाते थे, ग्रीटिंग कार्ड खरीद के आते थे, और उसमें 2 रुपए वाला ग्रीटिंग कार्ड किसको देना है वो एक कैटेगरी होती थी, 1 रुपए वाला ग्रीटिंग कार्ड किसको देना है वो एक कैटेगरी, और जो सबसे फेवरेट वाली मैम होती थी उनके लिए 5 रुपए वाला ग्रीटिंग कार्ड लेंगे. और अगर ऐसा तुम करते थे तो लल्लन टॉप हो तुम, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते थे उस टाइम पे कि हम अच्छा महंगा वाला ग्रीटिंग कार्ड होगा और उसमें शायरी लिखते थे कि जीरे में जीरा, नहीं चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा, और क्या था, डब्बे में डब्बा, और ऐसे कुछ कुछ करके हम लोग और शायरियाँ. नीला फूल, लाल फूल, मेरा दोस्त ब्यूटी. ये तो नया वाला. और वो कि कहो दिल से हैप्पी न्यू ईयर, नहीं चूहा निकला बिल से हैप्पी न्यू ईयर दिल से. ऐसे हम लोग लिख करके भेजते थे. और कुछ लोगों के बचपन में क्रश भी होते थे, तो उनके लिए अलग जो है जिसमें लाल वाला गुलाब होता था वो वाला ग्रीटिंग कार्ड, हार्ट वार्ट बना वो वाला ग्रीटिंग कार्ड लेकर के धीरे से जो है ऐसा पॉप करता था हार्ट. और टू बी फ्रॉम ए अपने ऐसे खोलने पे जो है दिल बाहर आ जाता था. और जैसे वो पकड़ा जाए ना घर पे, फिर उसके बाद काफी कुछ मतलब होता था, वो मैं नहीं बताना चाहूँगा. लेकिन अभी जैसे अभी क्या है कि सब लोग का प्लान बनता है कि न्यू ईयर पे क्या करेंगे, इवनिंग क्या. हम लोग का क्या होता था, हम लोग के टाइम पे ये होता था कि ये पता चलता था 8 बजे सोनी पे ये आएगा, जी पे ये आएगा, स्टार प्लस पे आएगा, अवार्ड फंक्शंस आएंगे,
तरुण भाई भी इसकी बात कर रहे थे कि हमारे प्लान फिक्स हो जाते थे, हम लोग रिमोट लेकर के रजाई में बढ़िया बैठ जाते थे, मटर वटर। देखो, नए नए साल में 10 रुपये मिलता था, 1 रुपए की 5 ग्रीटिंग कार्ड, 5 रुपए का 1 ग्रीटिंग कार्ड। जो बेस्ट फ्रेंड है उसको 5 रुपए वाला। टीचर्स को ग्रीटिंग कार्ड नहीं देते थे, बहुत महंगा पड़ता था, उनको बहुत ज्यादा मिलता था। सिर्फ दूरदर्शन होता था, उसी पे जो आ जाया करता था वही देख लिया जाता था। हम लोग मतलब ग्रीटिंग्स कार्ड वाले में ना बता रहे हैं सबकी सब इतने इतने कार्ड, अपने पास उतने पैसे होते नहीं थे, 4-5 खरीद सकते थे, बाकी क्या करते थे, क्या चार्ट पेपर ले आते थे मोटे वाली, उसको शेप में काट काट के अलग अलग डिजाइन बना के उसी में हार्ट बना करके और दोस्तों को दे रहे हैं। तुम्हारा सब्जेक्ट पुस्तक कला था क्या? नहीं, मैं ड्राइंग अच्छी करता था। सो प्राउड ऑफ यू। हाँ यार, मतलब हमारे यहाँ तो यही था। झुमरी तलैया में और क्या क्या होता था? नहीं, मैं तब दूसरी जगह रहता था, झुमरी तलैया तो बाद में शिफ्ट हुआ था। अच्छा, और लखनऊ में? उसके बाद पूरे दिन का प्लान होता था कि 4-5 मोहल्ले के दोस्त हैं, कुछ वो बर्तन ले आया, कुछ सामान ले आया, और पिकनिक का प्लान करते थे। कहाँ? घर से 1 किलोमीटर दूर जा करके बना रहे हैं। तो इस तरह का होता था। हम लोग क्या किए थे कि पीटी टीचर था, तो टीचर थे, सॉरी, हाँ। पीटी टीचर थे, उस अलग से बात करो। के मन से था निकलता था, पर अब थे कह सकते हैं, तो वो बहुत सम्मानित नहीं थे उस समय हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते थे कि एक बार हम लोगों ने 5-6 लड़कों ने मिलकर एक प्लान किया और बढ़िया से उनके पे लिख के, और आई लव यू सर, ये वो, हम आपको बहुत प्यार करते हैं करके, आई लव यू सर, और मतलब ऐसे करके कि जैसे कि हम नहीं कोई और भेज रहा, उनके घर पे भिजवा दिया। उनके घर पे पहुंचा। अब उसके बाद अगले दिन मतलब 2 या 3 तारीख को जब स्कूल खुला, तो भाई वो आए सबसे पहले ही दिन, पहली उनकी होती थी 6ठी 7वीं कोई मतलब क्लास में आते थे, पहली क्लास में आए और उन्हें पता था यही 5-6 लड़के हो सकते हैं। उन 5-6 लड़कों को खड़ा किया और सबके राइटिंग टेस्ट हुए, तो हम लोग टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं, फिर कॉपीज निकाल के चेक हुआ। उसके बाद जो जिस लड़के का निकला है, जो हाँ मतलब मेरे ही निकला राइटिंग, फिर वो सर ने अपने तरीके से हैप्पी न्यू ईयर विश किया। आओ बेटा, अनफॉर्चुनेटली वो जो राइटिंग थी वो मेरी निकल आई, पता नहीं कैसे। उस दिन नए साल पे क्लास में मुर्गा बना। उदय ने पीटी टीचर की बात किया तो मुझे इंग्लिश वाली मैडम याद आ गई, जो 6-7 क्लास में मेरी फेवरेट मैम हुआ करती थी। तो मैं, क्योंकि मुझे आता नहीं था ये ग्रीटिंग बनाना, वो जैसे कि स्टीरियोटाइप है, मुझे नहीं आता था, मैंने अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड से हेल्प ली। मैंने फीमेल फ्रेंड से हेल्प लिया कि भाई बनाओ, उसमें थोड़ा हार्ट वार्ट बना, अच्छा वाला लिख कर दिया। बट वो मैम को जब मैंने ले जाकर दिया तो उन्होंने मेरी जो उनसे सीनियर वाली टीचर थी उनसे कंप्लेन कर दी कि ये हार्ट वार्ट बनाकर ये बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर बाद में मैंने हालांकि अपने दोस्तों को भी किया था, लेकिन क्योंकि पीटी टीचर की बात उदय ने की तो मुझे ये याद आया कि ये 6-7 क्लास में मेरी एक जुड़ी हुई एक मेमोरी है। हाँ, पिटे थे कि नहीं? पिटे नहीं थे, मैम थोड़ा गुस्सा हो गई थी, बच्चों को माफ हो जाता है इतना। मेरी स्टोरी से तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इसने पिटे तो हम भी हैं। इंग्लिश टीचर को दिया, साइंस टीचर को देती, 2 नंबर काट लेती हैं हार्ट का। और अच्छा हुआ कि टीचर उस समय हम लोग छोटे थे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाती थी, नहीं तो फिर कानपुर वाले कैसे न्यू ईयर मनाते थे। हमारे पास कानपुर के 2 महानुभाव हैं, प्रशांत और अभिषेक भैया। कहाँ गए? अभिषेक भैया, हाँ, ग्रीटिंग कार्ड पे कितना जीएसटी लगता है? सेमियो देने आएंगे। बताइए। कानपुर में यार, किस कलर का? लाल। जानना ये चाह रहे हो ना? अभी भी पान दबाए बैठे हैं मुंह में। पान दिख रहा है। हाँ, पान खाते थे हम लोग पहले दिन। थोड़ी बात थोड़ी अभी भी खा रहे हो। भैया के ये लोग पान पे कमेंट मार रहे हैं कि पान नहीं खाते कानपुर वाले। देखिए, न्यू ईयर कैसे मनाया जाता है उस पे? मेरे स्कूल में मेरे साथ एक बड़ी समस्या थी। मेरे 2 दोस्त थे और वो दोनों ट्विंस थे, जुड़वा थे। अब हम तो उनको 2 कार्ड देते थे, वो अपने को 1 यूनिट मानते थे, तो वो हमको 1 कार्ड देते थे। नुकसान हो गया। तो ये मेरे साथ हमेशा दुविधा रही। और वो वाले कार्ड, कुछ कार्ड तो हम दीदी से बनवा लेते हैं, मेरी बहन की आर्ट बहुत अच्छी है, और कुछ कार्ड वो वाले लाते थे जो खोलो तो अंदर गाना बजता है, टी नी 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 नी। तो भी काफी पैसे मिलते थे। अब वो कार्ड आप समझ सकते हैं कि मैं जुड़वा भाइयों को तो नहीं देता रहूँगा। जो हर चीज से खरीद के आता था। भैया हमेशा भैया नहीं थे। भैया लल्लन टॉप आके भैया हुए। कितना बढ़िया जो है ये पहन के, क्या बोलते हैं इसको, जैकेट। हाँ, कमरी। बेसिकली मैं इस वीडियो का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहती थी ताकि आप लोगों को बूढ़ा ना फील हो। नहीं बोलो। तुम्हारे बेसिकली कहते ही हमें बूढ़ा फील। क्या बताने के? कि क्या तुमने कभी, खैर तुम्हारा तो बचपन अभी भी चल ही रहा है। कैसा होता? अभी 2 साल पहले बचपन का नहीं। कुछ साल पहले था।
मेरे बचपन का न्यू ईयर ऐसे ही हम तो अवार्ड शोज ही देखते हैं, कार्ड वार्ड हमारे जमाने में क्या है, कुछ भी नहीं था। ये सब बात है। इनके आते आते वो एफर्ट्स करने वाली जो लोगों की क्षमता थी ना, वो शायद थोड़ी कम होती चली गई। एक सेकेंड, एफर्ट की बात अगर की जाए तो हम लोगों का जो एफर्ट है वो जो है अब के लोग नहीं जानेंगे। हम एस लिखने के लिए 4 बार बटन दबाते थे, टिक 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 टिक, फिर आता था PQRST, एस आता था चौथे नंबर पे है। हालांकि यहाँ सब इतने पुराने नहीं है, पर हाँ हाँ वो क्वालिटी से भी तेज होता था। एस नाम से था कोई मतलब। मतलब कई सारे शब्द इसका जवाब मेरे पास है। थी तो एक ही, लेकिन बार बार सॉरी कहना पड़ता था पांडे जी को। नीरज से पूछिए जरा, लखनऊ में कैसे? बचपन का बताना है क्या? अभी भी अगर आप अभी भी किसी को कार्ड बना के खरीद के दे रहे हैं तो आप वो भी कार्ड बना वाला तो ये सिस्टम रहता था कि 25 दिसंबर तक एक फंड जारी होता था मम्मी की तरफ से, हाँ, ग्रीटिंग के लिए, जिसमें मतलब मुझे नीला फूल लाल फूल लिखना, मतलब हाँ, तो नीला फूल लाल फूल लिखना नहीं आता था, तो उसमें जो ग्रीटिंग आती थी 10 रुपए वाली बड़ी, उसमें वो क्या खूबसूरत से शब्द लिखे रहते थे, प्रॉस्पेरस और सेलिब्रेशन, तो वो हाँ इस तरह के 3-4, और वो इतना बड़ा बैठा लिखा रहता था, उसी के नीचे टू फ्रॉम, मुझको तो टू फ्रॉम में भी गलती हो जाती थी कभी कभी, अब हाँ टू फ्रॉम अक्सर गलत होता और उसके बाद खाना अच्छा बनता था, अगर मंगलवार नहीं है तो मूंग कीमा बनता है या मुर्गा गोश्त, कुछ भी अच्छा। और फिर एक इंतजार होता था 12 बजे का, 12 बजे सलमान खान का आता था आखिरी में अवार्ड शो में डांस, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, वो सुने, भाव विभोर हुए, पापा ने 2-4 बातें कही, ये सब ऐसा ही करते हैं हर साल। पेस्ट्री नहीं खाते थे आप? हाँ पेस्ट्री सुबह खाते थे, केक के, हाँ 3 रुपए वाली, और वो लाल डब्बे में जो आती थी ना, लाल डब्बे वाली। हाँ अमीर रहे हैं, बचपन से अमीर रहे हैं भाई, शौक भी अमीर रहे हैं और मिजाज भी अमीर ही रहा है। मैं तो बड़े होके गरीब हुई हूँ गाइस। आइए सर, आइए, आपको बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन एवरीवन, बहुत अच्छी ड्राइंग है तरुण की, बहुत अच्छी कलाकारी करते हैं, बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं। और तरुण को जब आप कैमरे के पीछे रहते हैं, आप कैमरे के सामने नहीं देखते, लेकिन ये पूरा जितना लाइटिंग वाइटिंग का तामझाम होता है सारा इन्हीं का किया जा रहा होता है, सारा प्रोडक्शन यही देखते चाहे बंदे कितने ही कम हों, काम काम नहीं रुकता। हाँ तरुण, क्या खुद बनाते थे या बंदों के साथ मिलके कार्ड बनाते थे? क्या प्रोसेस था? कार्ड वगैरह तो नहीं बनाते थे, लेकिन न्यू ईयर में मेरे को ये बहुत याद है कि 26 या 27 तारीख से 26 या 27 तारीख से वो रात को 8 बजे से 12 बजे या 8 बजे से 11 बजे तक वो DD1 पे और सब शो, प्राइम शो जो होते थे वो एकदम मिक्स करके आने लगते थे, और बाद में सोनी पे और वो हम 5 और ऐसे करके जो शोज आते थे, तो वो 28, 27, 29, 30, 31 बल्कि 4-5, हाँ उल्टा बोल दिया, ठीक है। 4-5 दिन ये ऐसा रहता था कि 8 बजे से 11 बजे 12 बजे तक रजाई में घुस जाना है और गज्जक वज्जक या गजरेला मम्मी बना देती थी वो खाते हुए, और सब शो देखने हैं जितने भी हैं, तो वो बढ़िया याद होती थी। 1990 के अराउंड है, मतलब कब की बात है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज होती थी जो हम लोग को सिखाई जाती थी बचपन में, क्या ये रात में जो भी हो जाता, सुबह उठ करके हर लड़का जो है जाकर के सब जितने बड़े हैं सबका पैर छू करके आशीर्वाद लेना, ये जो है मंदिर में जाना और जितने घर के बड़े हैं उनका पैर वैर छू के आशीर्वाद लेना। एक बार हमको याद है कि हम गांव में थे तो अम्मा, हमारी दादी थी, उनको अम्मा बोलते थे, तो वो लोग क्या मतलब इतना न्यू ईयर का उनका कोई बहुत लोड होता नहीं था, उनका तो चैत बैसाख इस टाइप से महीना चलता है ना, कि चैत बैसाख अगहन पूस ये वो टाइप से, हमको तो एकदम क्रमशः नहीं याद है, लेकिन लगभग कुआर कार्तिक इस तरह से। तो हम जा कर के दादी को जो है रात में बोले कि हैप्पी न्यू ईयर अम्मा, कि हट जाते जो है मैं मारा पहन तो थपड़ा खींच के ठीक हो जाए, रात में परेशान कराता है। तो वो जो है उनके लोगों के लिए ये इतना, लेकिन हाँ खाना वाना खूब बढ़िया बनता था, और ठंडी में जो बनता है दमालू, हमारे यहाँ दमालू, और इतना अच्छा दमालू बनता है पूछो, हाय हाय। अभी भी जैसे अभी मेला लग रहा है, मैं प्रयाग से हूँ, कुंभ मेला लग रहा है, तो एक वहाँ पे स्पेशल दमालू मिलती है जिसको आप खाएंगे बढ़िया, आपके एकदम तार वार सब खुल जाएंगे बढ़िया, एकदम मिर्च उर्च डाल के, हाँ,
और ऐसे आप देखेंगे तो आपको बड़ा अनहाइजीनिक से लगेगा कि एक बड़ी सी तसले में जो है वो रखे रहता है, नीचे से छोटी सी आँच और उसमें 20-25 किलो दमालू रखा हुआ है एक साथ, वो धपाधप लगाए दे रहा है, बांटे दे रहा है। हम लोग के यहाँ दमालू मालू का खूब कल्चर रहा है और मटर वटर आए है। ये इन दोनों से भी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार करती हुई मेरी 2 महिला मित्र। तो वो भी होता था ना कि मम्मी सुबह ही बोल देती थी न्यू ईयर के दिन कि सुनो आज न्यू ईयर है, अगर आज के दिन मार खाए तो पूरी साल मार खाओगे। और भाई मैं अपने भाई से मतलब हम दोनों सुबह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लेते थे कि देख भाई आज कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए, आसमान कुछ हो जाए, आज नहीं झगड़ा करना। हो पाता था भाई, वो पूरी कचौड़ी में आधा हिस्सा तेरा ज्यादा है मेरा कम है भाई। पेस्ट्री होता वो जो फ्रिज में रखी रहती थी, एक दिन पहले जाती थी तो पेस्ट्री के ऊपर से जो उसे निकाल के चाटने में जो मजा आता था, और भाई अपनी वाली तो मैं खा लेती थी, अपनी वाली मैं पहले खा लेती थी। वो बेचारा भोला था, सोचता होगा कि बचा के रखूंगा बाद में ललचा के खाऊंगा। मैंने कहा अरे हटो पहले तो मैं उसकी जाकर ऊपर से मलाई जो रहती थी वो खा लेती थी, फिर वो फिर उसके बाद में उसके साथ भाई दे दे इतनी देर से देख रही हूँ, अगर नहीं देखा तो पेट खराब हो जाएगा तेरा। बेचारा तुम्हारा भाई, आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम। भाई वो बेचारा दे देता था। उसके बाद भाई एक दीदी थी, उन्हें हमने बहुत मारा था यही सब हरकतों की वजह से। और उसके बाद कितनी भी कोशिश कर ले, शाम को झगड़ा होता था, मार खाते थे, उसके बाद पूरे साल पिटते थे। उसके बाद मार पिटाई के बाद हम और मेरा भाई जो आपस में झगड़ा किए, जिसकी वो मार पिटाई, उसके बाद हम दोनों बैठ के सोचते थे कि बहन अब क्या पूरी साल पिटेंगे, फिर हम पिट लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, तेतर हो गए। हाँ। और यार ड्राइंग वाला जो आप लोग कार्ड का डिस्कस कर रहे थे, तो 2 रुपए वाला और 5 रुपए वाला आता था, लेकिन पैसा भी तो लिमिट मिलता था ना। तो वो जो ड्राइंग शीट नहीं आती थी उधर से छेद वो बहुत सारे और ऐसे करके पैसे होता था, तो उसको फोल्ड करके बनाती थी। तो मेरी ड्राइंग तो अव्वल दर्जे की थी, इतनी अव्वल दर्जे थी कि आज तक झंडा बनाना नहीं सीख पाई हूँ अच्छे से, वो स्केल से नाप के। तो मैं अपनी बहन के पास जाती थी बड़े प्यार से, नहीं वो भाई तो भाई क्या गाती? हाँ वो बनवाती थी और उसके बस की अरे वो प्लीज बना दो। उसके बाद तो बेचारी मेहनत से टाइम लेके बनाती भी थी, और फिर उसमें 6 नुक्स निकालती थी, क्या घटिया से बना दी। और कई बार तो मैंने फाड़ के फेंका भी है, फिर मैं धुनाई भी बहुत, कोई सम्मान नहीं करते थे। ये न्यू ईयर वाले झूठ कब बोल रहे हैं कि साल भर से ये करूंगा ये कब बता। अलग वीडियो बनेगा इस पे अलग वीडियो बनाएंगे। आप बताओ उपासना। मेरा बचपन थोड़ा सा इस मायने में डिफरेंट था कि हम लोगों की 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक की छुट्टी हो जाती थी हॉस्टल की। तो साल भर आप जिन लोगों के साथ रहे उनके साथ न्यू ईयर के टाइम पर तो रह नहीं पाएंगे, तो फिर इमरजेंसी फंड मतलब ग्रीटिंग कार्ड की इतर आपको फ़ोन रिचार्ज के लिए भी रखना पड़ता था कि आप मैसेज किसको भेजोगे, किसको फ़ोन करके विश करोगे कि हैप्पी न्यू ईयर बोलना है। क्योंकि अपेरेंटली वो ऐसा टाइम होता था जब आप ऐलान करते थे कि मेरी तुमसे इससे कितनी क्लोज दोस्ती है, उससे कितनी क्लोज दोस्ती है। अगर फ़ोन करके किया है मतलब कि बहुत खास दोस्त है, अगर मैसेज भेजा है मतलब ओके बस तो है दोस्त मेरी। रात को 12 बजे की है तो इम्पोर्टेंट, रात को 12 बजे उठ के करते थे भाई, न्यू ईयर पे भी करते थे। और दूसरा जो ग्रीटिंग कार्ड का होता था वो ना जो सबसे सस्ते, अरे 31 दिसंबर की 2024, अच्छा 31 दिसंबर की तो ना और ग्रीटिंग कार्ड का जो सबसे इकोनॉमी वर्जन होता था, इकोनॉमी कौन सी होती है, सस्ती होती है, जो 50 पैसे वाले ग्रीटिंग आते थे ना, वो उसमें हम लोग बकायदा उस टाइम पर देख यार सॉरी मैं सोचती हूँ इसके टाइम पे 50 पैसे। इसकी टाइमलाइन थोड़ा अजीब है। इसके मैं एक सेकंड, हाँ आती थी, बिल्कुल आती थी, मैं भी मान 25 पैसे की भी आती थी। दिक्कत यह है इसकी टाइमलाइन इतनी उल्टी सीधी जा रही है कि एक साइड मोबाइल भी रिचार्ज करा रही है, दूसरे साइड 50 पैसे की ग्रीटिंग भी आ रही है। बता रही हूँ, सुनो मैं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ, मैं 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ, तो इवोल्यूशन होता रहा है ना। जब नहीं 6ठी की बात बता रही हूँ, 6ठी से लेके 12वीं तक की। यार ये लोग डाउट कर रहे हैं, हटाओ इन लोगों को, ऑलवेज मैंसप्लेनिंग मैंसप्लेनिंग। तो जो 50 पैसे वाले ग्रीटिंग कार्ड आते थे वो हीरो हीरोइन के होते थे। तो उस टाइम जो फिल्में आई हुई थी ना कि कौन सी हीरोइन की फोटो ज्यादा अच्छी इस ग्रीटिंग में आ रही है, वो ग्रीटिंग सिलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। वो भैया गड्डी दे देते थे, लो छाटो बैठ करके, फिर हम उसमें से छाटते थे। फिर वो मुझे याद है ना, वो पिक्चर आई थी कटरीना कैफ और अक्षय कुमार वाली, वो जी करदा वाली सिंग इज किंग आई थी, तो उसकी बकायदा वो पर्टिकुलर वाली, ये इस दोस्त को ये वाली हीरोइन पसंद है तो उसकी ग्रीटिंग उसको देनी है, इस तरीके से हम स्ट्रैटेजी भिड़ाते थे। और एक छोटी सी डायरी भी मेंटेन करते थे कि उस टाइम पर, क्योंकि घर में फोन तो था नहीं कि नंबर सेव कर लिए,
उस डायरी में सबके नंबर सेव होते थे, फिर लाइन से सबको एक बैठते थे, मम्मी थोड़ा जा रहे हैं विश करने, क्योंकि ऑकवर्ड लगता था, इतने फ्रीडम के साथ नहीं फ़ोन पे कॉल कर पाते थे। तो फिर लाइन से बैठेंगे सबको और टिक लगाते जाएंगे, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। ये लोग बहुत मेरे को वो कर रहे हैं अब नहीं, बस याददाश्त तो ये जो मेमोरीज हैं वैसी ही। बट मुझे अभी ये वीडियो करते करते एक रिग्रेट हो रहा था कि मैंने उस टाइम के ग्रीटिंग कार्ड संभाल के क्यों नहीं रखे हुए हैं। वो लिफाफे, वो ग्रीटिंग्स रखे होने चाहिए थे। अरे उस समय मैं तो अपनी ग्रीटिंग में एक जो था परमानेंट हर साल लिखती थी। मेरे दोस्तों ने बोलना शुरू कर दी थी कि अब ना अपनी शेर शायरियाँ बदलो। उसमें लिखती थी आलू बड़े बड़े, बैगन सड़े सड़े, नई साल मुबारक हो, रजाई में पड़े पड़े। वेरी नाइस। ये देखो यहाँ पे चाय के लिए चाय के लिए जद्दोजहद हो रही है। ये हमारे बीच एक बालक है जो जिनका जो जन्म वो जो दिवस है, जो साल है, वो 2000 का है, यानी ये जेंजी हैं। और ये हमारे बगल में आके पूछ रहे भैया मैं क्या गालिब की शायरी सुना दूं? तो ये गालिब और इमरोज से पहले नहीं शुरू होता है। और इसको बताना है भाई, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बचपन में हमारा न्यू ईयर कैसा था। हमको गालिब और इमरोज के लिए हम दूसरा वीडियो डेडिकेट करेंगे उनके लिए। तुम बचपन का बताओ कि भरतपुर में, नहीं तुम तो पहाड़ में रहे हो ना? हाँ, पहाड़ भरतपुर दोनों जगह। हाँ, तो तड़के तड़के या रात में कैसे न्यू ईयर मनता था? सवाल पूछने के पहले पहाड़ से कूद क्यों नहीं गए? हाँ, नहीं मतलब एक तो बहुत उसमें ये होता था कि आपको जो पहली तारीख को आप जो काम करेंगे वहीं जा रहा हूँ, जो पूरी साल करना पड़ेगा। पहले कितने बचपन की बात बता रहे हो ये बताओ। यही 2007-8 तक की, जब ये न्यूक्लियर डील के आसपास के टाइम की। अरे 2003 है वो। नहीं 6 में हुआ था। न्यूक्लियर डील कब हुई थी? 8 में हुई थी न्यूक्लियर डील। हाँ अच्छा, हाँ 8 में। चाय फेंक दो उसके मुंह पे। नहीं। तो उस टाइम पर मतलब ये होता था कि सुबह उठ के एकदम नहाना, जो पाँव पूजने वाला बता रहे थे उसमें पड़ोसी वड़ोसी सब इंक्लूड होते थे, है ना। तो रोज नहाना, एकदम ठंडे पानी से नहाना होता था, पूजा पाठ करने जाना होता था मंदिर तक। उसमें मतलब पूरा जितना प्रोटोकॉल आप पूरे साल भर फॉलो करेंगे वैसा। तो हम लोग बड़ा जोक भी करते थे कि इस साल क्रिकेट में तो आउट हो गया, पूरी बैटिंग करी, पूरे साल खराब जाएगी, ये वाला पूरा। दीपक को तो पूरे साल की 31 तारीख को माफी मांगनी पड़ती थी जाके सबसे। साल भर जो गलतियां की हैं उसका भी माफ कर दीजिए मुझे। दूसरों का साल खराब करने की भी माफी मांगता था। और उसके प्रायश्चित में फिर मुझे उदय मिल गए। नहीं, नो पर्सनल ग्रीवांसेस। अरे सर पर्सनल बातें नहीं करेगा। हाँ, तो एक तो ये प्रेशर रहता था। दूसरा ये था कि 1 तारीख को आपको अपने बेस्ट परफॉर्म करना है, तो उसमें मतलब आपकी कॉपी एकदम अच्छी से राइटिंग देखनी चाहिए। और कई स्कूल में छुट्टी नहीं होती थी, जैसे ऑफिस में तो ये है कि आप थोड़ा सा आप लगा दें दस्तखत के साथ छुट्टी दे दीजिए, स्कूल में छुट्टी मिलती नहीं थी। और फिर ये माना जाता था रिचुअल कि अगर आप 1 तारीख को स्कूल नहीं गए मतलब आप पूरे पढ़ाई में लिखाई में खराब हो जाएंगे, आपका पूरा साल चला जाएगा। को तो छुट्टी होती थी। बोरिंग बताने से अच्छा तू गालिब के शेर सुन। देखिए क्या पाते हैं उस शाख बुतों से ए फैज, एक बरहमन ने कहा है ये साल अच्छा है। वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। तो इस पे जो है किसी और शायर ने भी कहा है कि फराज साहब का शेर है, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी खैर हम इस वाली शायरी पे ख़त्म कर देते हैं कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, नया साल आ गया है आनंद लीजिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।